इन्हीं पार्लिमानी लॉजेस के अंदर जब एक पुलिस के अफसर ने जमीयत उलमा इस्लाम के एक सिटिंग एमएनए के साथ बदतमीजी की, तो उस वक्त यही जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है किस तरीके से सरापा एहतजाज हुई। हम सरापा एहतजाज हुए, पार्लियामान की कोई तौकीर नहीं रह गई। आज वहां पर अपोजिशन के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब हो, सुहेल आफरीदी साहब हो, क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतनी सी बात कि एक कैदी को उसका हक दो, वो आपसे कोई और रिलीफ नहीं चाहता। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हुई उसके अंदर कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मैं जिन हालात में हूं मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं खड़ा हूं अपनी जगह पर, लेकिन मेरी आंख का इलाज करा दिया जाए। और फैसला यह किया गया है कि जिस वक्त तक कल से जो तमाम मेंबरान महबूस है उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा। मैं खुद आज सुबह खाना और पानी लेकर वहां पर गया, लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप भले मुझे नहीं जाने दें, भले आप मुझे नहीं जाने दें, रोक ले, लेकिन ये मेरे पास पानी है, ये खाने पीने की अशिया है, ये अंदर भेज दें। वो कल से भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है, उन्होंने वो भी नहीं भेजना दिया। तो भला अब आप बताइए कि इसको यजीदियत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? हमारा मुतालबा, अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब को मेडिकल एक्सेस दिया जाए। उनकी एक आंख बिनाई जाया हो चुकी है, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लेकर आया जाए। उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ अल शिफा अस्पताल में यहां पर मुमकिन है, वहां पर उनका इलाज कराया जाए। उनकी फैमिली को एक्सेस दिया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज हो। और जब तक हमारा यह मुतालबा नहीं पूरा होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। महमूद खान अचकजई साहब हो, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, सुहेल आफरीदी साहब हो, अली अमीन गंडापुर साहब हो, या हमारे वो दीगर साथी जो इस वक्त पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर मुकैयद है, महबूस हैं, अपनी जगह पर कायम रहेंगे, खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते। हम आपसे कोई कंसेशन नहीं मांग रहे, सिर्फ हक मांग रहे हैं इमरान खान के लिए, एक कैदी के लिए, जो पाकिस्तान का कानून उसको देता है। ये जो जमातें आज बरसरे इक्तदार हैं, कल मैंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हुकूमती वुज़रा के बयानात देखे, अफसोस हुआ कि जिस तकब्बुर से वो गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त का दायरा हमने घूमते हुए देखा है। अपनी जिंदगियों में हमने देखा है कि जो कल के हुक्मरान थे वो आज नहीं है, जो आज के हुक्मरान हैं ये भी नहीं होंगे। इस नहज पर मामलात को मत लेकर जाइए कि जहां पर बाकी ऑपोजिशन की स्पेस, जिसके अंदर अभी भी जो कुछ लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि जमहूरियत, डायलॉग, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इन बड़े इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की जाए, उनकी स्पेस भी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास, ऑपोजिशन के पास ये स्पेस खत्म हो जाए और लोग खुद से अपने फैसले करने पर और सड़कों पर बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए, तो फिर हालात हमारे काबू में भी रखना पॉसिबल नहीं होगा। मुल्क में एनाकी फैलेगी। इस वक्त माशी बहरान का सामना है, सिक्योरिटी के बहरान का सामना है, सियासी बहरान का सामना है, इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, आपकी सरहदों पर बैठे दुश्मन आपको देख रहे हैं, मौके के इंतजार में है। इन हालात में आप क्या चाहते हैं कि मुल्क में एनाकी फैल जाए? हम हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं कि जिस वक्त तक इमरान खान साहब को उनके हकूक, मेडिकल एक्सेस, उनकी आय की ट्रीटमेंट नहीं होगी, हम अपनी जगह से नहीं उठेंगे। अभी जो फैक्ट्स हमारे सामने है वो फैक्ट्स ये है कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई जा चुकी है। दूसरा फैक्ट जो हमारे सामने है कि इमरान खान साहब के साहबजादों ने वीजा अप्लाई कर रखा है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की हुकूमत वीजा डिनाई कर रही है उन्हें, उनकी दरखास्त पर फैसला नहीं कर रही। तो जाहिर बात है अगर उन्होंने वीजा अप्लाई किया है तो इसी मकसद के तहत अप्लाई किया है कि वो आकर अपने वालिद की तीमारदारी कर सकें, उनके साथ वक्त गुजार सकें। और इस माहौल में अगर हुकूमत इसी रवश पर चलती है तो फिर ये वो बोझ है जो तारीख में उठाने के काबिल और फिर मुस्तकबिल में जस्टिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा। आपकी ये सहाफती जिम्मेदारियों में शामिल है कि पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान की प्रेमिसेस के अंदर होने वाली कार्रवाई को पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचाएं। आज आपको भी अपने फराइज से रोक दिया गया, हम मुजम्मत करते हैं। आपने ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामान को ताले पड़ जाए। और अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि मेरी साबका जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने हमेशा बहुत एहतियात की है और कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की कि जिससे एक ताल्लुक जहां पर रहा हो कि कोई ऐसी बात सामने आए कि मेरे ऊपर या मेरी गुफ्तगू के जरिए किसी को कोई गिला करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन ये ऐन आपकी नाक के नीचे जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, अवाम को सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास तो आईनी ओहदे हैं, हम हुकूमत में बराह रास्त शामिल नहीं, ये बात पाकिस्तान में कोई नहीं मान रहा। और अगर आपके पास वो आईनी ओहदे भी हैं तो बताइए तो सही भला कि चेयरमैन सेनेट इस वक्त उनकी जिम्मेदारी क्या है? सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब, वो सेनेट की प्रेमिसेस में मौजूद हैं। सिर्फ नेशनल असेंबली को ताला नहीं पड़ा, सेनेट को भी ताला पड़ा है।
उन तक अगर खाने पीने की अशिया भी नहीं पहुंच रही तो चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारी बनती है। इसी पार्लियामान के अंदर मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने हमने कैमरे पकड़े। इसी पार्लियामान के अंदर आज से कुछ माह पहले नकाबपोश लोग आए, उन्होंने पार्लियामान की बेतौकीरी की, पार्लियामान की प्रेमिसेस के अंदर से एमएनएस को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर एक कमेटी बनी। स्पीकर साहब का मुझे बयान याद है कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन हम तयन करेंगे कि ये किसने किया। कुछ भी नहीं निकला। जब हमने कैमरे पकड़े उसके ऊपर भी एक कमेटी बनी, कुछ नहीं निकला। हम बदतरीज सियासतदान, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, किसी भी और जमात से हो, हम बदतरीज जमहूरियत को, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को, अपने इंस्टीट्यूशन को, पार्लियामान हमारा इंस्टीट्यूशन है, इस मुल्क की अवाम का इंस्टीट्यूशन है, हम उसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाते चले आ रहे हैं, ये तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कहां वोट को इज्जत दो, कहां जमहूरियत की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिहाइयों पर मुहित जिद्दोजहद, कुर्बानियां, शहीद बीबी की कुर्बानियां इस वक्त के लिए थी। इस वक्त के लिए थी कि आज पार्लियामान बेतौकीर हो जाए, आज पार्लियामान के ऊपर ताले डाल दिए जाएं, पुलिस दरवाजे बंद करके खड़ी हो जाए। आपके अपने पार्टियों के एमएनएस, सेनेटर्स इस वक्त महबूस हैं। आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना करें, हमें तवक्को भी नहीं है। अपने जाके एमएनएस और सेनेटर्स को तो पार्लियामेंट्री लॉजेस से बाहर निकाल लें, इतना तो उनके लिए कर दें। वो अपने ग्रुप्स के अंदर, दोस्त मुझे बता रहे हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर दुहाइयां दे रहे हैं कि जनाब हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों महबूस करके रखा हुआ है, हमें क्यों कैदी बना दिया है, हमें छुड़ाएं। उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसी हुकूमतों को आपने क्या करना है? सिर्फ बाहर वीगो गाड़ियां नहीं खड़ी, इस वक्त प्रिजन वैन भी खड़ी है, इस वक्त सैकड़ों पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, और सिर्फ इसलिए कि यहां पर हम 3 हज़रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। हुकूमत इलेजिटिमेसी के, एक लेजिटिमेसी के क्राइसिस का शिकार है। हर वक्त वो इस खौफ का शिकार रहते हैं कि क्योंकि वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, कहीं पर पाकिस्तान के लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने के लिए जहां पे भी इकट्ठे होते हैं, इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती है। असल बात ये आपका अपना प्रेस क्लब, इसकी हदूद आज से सिर्फ चंद माह पहले यहां पर क्या वाकया हुआ कि पुलिस अंदर घुस आई और यहां पर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, सहाफियों के ऊपर तशद्दुद किया गया। इस वक्त इस मुल्क में हर जो एक हद थी उसको पार किया जा रहा है। सोहराब बरकत साहब का नाम क्यों ना लें, काशिफ अब्बासी साहब का नाम क्यों ना लें, पारिस जहांजेब का नाम क्यों ना लें, हबीब अकरम साहब का नाम क्यों ना लें, और भी दीगर दोस्त और अहबाब जो इस वक्त मीडिया से ताल्लुक रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की वजह से हुकूमत की जद पर है। हम इसकी मुजम्मत करते हैं, हम आपके राइट्स के लिए भी खड़े हैं। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमतें, एग्जीक्यूटिव हाई हैंडेडनेस करते हैं, उनको रोकने के लिए अदालत होती। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो जज साहिबान और जो अदलिया की शक्ल जो हमारे सामने मौजूद है, ये क्रिपल कर चुके हैं। इन जज साहिबान से हम क्या इंसाफ की तवक्को करें कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भरी अदालत के अंदर अपना ऑर्डर लिखाते हैं इमरान खान साहब के मुताल्लिक, और 3 दिन गुजर गए, वो रिटन ऑर्डर दस्तखत शुदा हमारे सामने नहीं आता। मुश्किल से 4 या 5 सतूर थी। चीफ जस्टिस साहब को इतना वक्त तो मिल गया कि वो यहां से सैकड़ों मील दूर आखिरी चौकी का विजिट करने चले गए, लेकिन उनको इतना वक्त नहीं मिल सका कि वो 4 लाइनें लिखकर उनके ऊपर दस्तखत कर देते। कौन सी अदालतें, कौन से कवानीन।